हेलो प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी को कुछ दिन पहले अजीज प्रेम जी फाउंडेशन की ओर से जो सालाना 30,000 रुपये जो छात्रवृत्ति एज ए स्टूडेंट को दी जाती है कॉलेज स्टैंडर्ड पर, तो उसके संबंध में काफ़ी स्टूडेंट ने अप्लाई भी किया होगा। उसके बारे में आपको एक और इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि उसमें क्या होता है कि आप जब फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, तो उसके बाद आपको ई मित्र से वापस कनेक्ट होना पड़ता है, क्योंकि वो वापस कुछ ऑब्जेक्शन भी आता है, उसको क्लियर करना होता है। तो आप फॉर्म भर के फ्री हो जाओ ये नहीं, आपको कनेक्ट रहना होगा कि क्या कोई डाउट इश्यूज तो नहीं है। अब यहाँ पर आज जो है ना, मैं अजीज प्रेम जी फाउंडेशन स्कॉलरशिप के कुछ डाउट थे स्टूडेंट को, वो फटाक से क्लियर करते हुए हाँ एक और स्कॉलरशिप जो है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखो, अगर आप अपना खर्चा खुद निकाल सकते हैं और पेरेंट्स पर निर्भर नहीं रहते तो ये बहुत अच्छी बात है। और जब स्कॉलरशिप स्कीम आ रही है तो आपको बस जानकारी पता होनी चाहिए और आप इसका फायदा ले पाए, और मेरा ये दायित्व है कि मैं ये आप तक पहुंचाऊं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले अजीज प्रेम जी के जुड़े कुछ इश्यूज के ऊपर। क्योंकि देखो, हमने ये कहा था कि जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है उनको ये मिलेगी, और उसमें भी कहा गया था कि वह स्टूडेंट जो 10th और 12th गवर्नमेंट से किया होना चाहिए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि सिलेक्शन कैसे होगा। ये सिस्टम आता है कि भाई सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो सिलेक्शन मेरिट आधार पर नहीं होगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कुछ मापदंड जो रखे गए उस अकॉर्डिंग होगा। तो ये ध्यान रख लेना आपको। और इसको ये ध्यान रखना कि इसकी जो फॉर्म भरने की जो आवेदन जो तिथि है वो 30 तारीख बताई गई थी, तो जल्द ही भर लीजिएगा क्योंकि आप पीछे न रह जाए। अब LIC स्कीम के बारे में आपको मैं बता देता हूँ उसकी कैसे मिलती है, लेकिन उससे पहले अजीज प्रेम जी को लेकर स्टूडेंट के डाउट थे। अब डाउट ऐसे थे जो जबरदस्त थे, तो देख लीजिए यहाँ पर कि अजीज प्रेम जी स्कॉलरशिप को आवेदन करने के लिए कोई उम्र सीमा होती है? तो यहाँ ध्यान रखना, कोई उम्र सीमा नहीं है। दस्तावेजों के आधार पर ही आपको योग्यता डिसाइड की जाती है, तो उम्र यहाँ पर नहीं बताएगी ये, ठीक है ना। ये कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा है कि क्या अजीज प्रेम जी स्कॉलरशिप मेरिट के आधार पर प्रदान की जाती है? तो अभी जस्ट मैंने कहा था कि नहीं, अजीज प्रेम जी स्कॉलरशिप मेरिट के आधार पर प्रदान नहीं की जाती है। स्कॉलरशिप मेरिट के अलावा दस्तावेज में पूछे दूसरे क्रमांकों के प्रश्न के उत्तर में बताएगी शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है। क्लियर। और इसी तरह नेक्स्ट बात करें कि अगर मैं स्नातक डिग्री या डिप्लोमा कोर्स, यानी अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर की जगह, फर्स्ट ईयर की जगह दूसरे, तीसरे, चौथे या 5वें वर्ष में पढ़ाई कर रहे हो, और तो क्या आपको स्कॉलरशिप मिलेगी? काफी स्टूडेंट का सवाल था कि सर मैं सेकंड ईयर में पढ़ रहा हूं, मैंने पहले अप्लाई नहीं किया था, स्कॉलरशिप मिलेगी? उत्तर देख लो, नहीं। अजीज प्रेम जी स्कॉलरशिप 2025-26 में आवेदन करने के लिए छात्रा का नियमित, यानी वैसे तो पहली बात तो ये गर्ल्स के लिए रेगुलर विद्यार्थी होना अनिवार्य है, भले आप गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से रेगुलर कर रहे हो। इसके अलावा छात्र को किसी भी सरकारी कॉलेज, बोनाफाइड निजी कॉलेज, विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त डिग्री, डिप्लोमा से 2 से 5 वर्ष की जो प्रवेश लेते हैं ना, उसके अंतर्गत प्रथम वर्ष में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रथम वर्ष में प्रवेश होना चाहिए। ओके। फिर तीसरा डाउट था कि मैं अपनी स्नातक डिग्री दूरस्थ, यानी जैसे मान लीजिए कोई डिस्टेंस से करा, ओपन से अगर कोई कर रहा है, तो ओपन से अगर कर रहा है तो उसको ये स्कॉलरशिप मिलेगी? तो यहाँ पर सीधा देख लीजिए, नहीं। अजीज प्रेम जी स्कॉलरशिप 2025-26 को आवेदन करने के लिए छात्र का नियमित यानी रेगुलर विद्यार्थी होने वाली है, और इसी के तहत ये मिल सकती है। और ये आपके डाउट थे। इसके अलावा जिन छात्राओं ने, ध्यान रखना, जिन छात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेशों किसी भी सरकारी स्कूल कॉलेज में 10वीं 12वीं रेगुलर के रूप में की हुई है, तो ध्यान रखना उसी को ये छात्रवृत्ति मिल सकती है। रेगुलर होना चाहिए, नियमित। फिर शैक्षणिक सत्र 2025 में सामान्य मान्यता वाला डिग्री विश्वविद्यालय से प्रवेश प्रथम वर्ष में होना चाहिए। और स्कॉलरशिप ध्यान रखना, इससे पहले अगर कोई ली हुई है तो नहीं मिलेगी। तो ये तो थे अजीज प्रेम जी से जुड़े कुछ आपके डाउट। अब बात करते हैं LIC वाली स्कॉलरशिप, क्या आपको इसका फायदा मिलेगा? क्या LIC का आप फायदा ले सकते हैं? तो यस, बिल्कुल ले सकते हैं। कौन ले सकता है LIC स्कीम, मतलब LIC की स्कॉलरशिप? तो सबसे पहला देख लीजिए, थोड़ा बड़ा सा विस्तार से लिखा है इसमें। क्या ना, स्टूडेंट कम ही होते हैं। हाँ देखिए, यह ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। तो देखिए, पहला पॉइंट, सामान्य छात्रवृत्तियों छात्रवृत्तियों के लिए छात्र छात्र छात्रा दोनों है छात्रवृत्तियां यहाँ पर 80 दी गई है। कहने का मतलब है कि सामान्य वर्ग में कोई यहाँ पर कैटेगरी नहीं है, बॉयज और गर्ल्स, ठीक है ना। इनको भी 40 स्कॉलरशिप मिलेगी, इनको भी 40, यानी 80 टोटल सिलेक्ट किए जाएंगे। इसके अलावा विशेष
स्पेशल छात्रवृत्ति के बीच। तो टोटल मिलाकर एलआईसी की ओर से कितनी छात्रवृत्ति दी जाएगी? 100 दी जाएगी। कितनी दी जाएगी प्यारे विद्यार्थियों? 100 दी जाएगी। तो ये आप समझ लीजिएगा। यहां पर दिख रहा है ना, मुझे लग रहा है शायद नहीं दिख रहा होगा, तो देख लीजिए, वापिस बता रहा हूं, ठीक है, कि बॉयज के अंतर्गत बॉयज को 40 यानी 40 छात्रों को, और अगर छात्रों की बात करें तो 40 यानी 80 तो आपको ये मिलेगी जनरल वालों को। इसके अलावा 20 जो है ना, यहां पर लिखा है देखो विशेष छात्रवृत्ति, वो 20। तो टोटल मिलाकर एलआईसी की ओर से 100 छात्रवृत्ति है वो दी जाएगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए, एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन निम्नलिखित उच्च शिक्षा क्षेत्र में इच्छुक विद्यार्थी योग्य छात्रों के लिए पूरे भारत में प्रति मंडल यानी अलग अलग मंडल रहता है। जैसे ये उदयपुर मंडल है, ठीक है ना, हर मंडल पर 100 छात्रवृत्तियां मिलेगी। तो उदयपुर मंडल के अंतर्गत जो अपने आते हैं, तो उसके अंतर्गत आपको टोटल मिलाकर 100 छात्रवृत्तियां मिलने वाली है। अब किन किन को कौन सा कोर्स कर, देखिए, पहला तो ये कोई चिकित्सा, अभियांत्रिकी या किसी विशेष में स्नातक एकीकृत पाठ्यक्रम के क्षेत्र में डिप्लोमा कर रहा हो, या सरकारी मान्यता प्राप्त कॉलेज संस्थानों के माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो, उनको छात्रवृत्ति वो मिल सकती है, एलिजिबल है। अब शर्तें क्या है? छात्र रेगुलर होना चाहिए, छात्र प्राइवेट नहीं रेगुलर होना चाहिए। देखो, पहली छात्रवृत्ति के लिए अभ्यर्थी पात्र हो जिन्होंने शैक्षिक सत्र 23-24, 24-25 के अंतर्गत 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। यानी अब यहां पर यह है कि आपका 1 साल गैप है तो कोई टेंशन नहीं, आपका रेगुलर होना जरूरी है। ठीक है, और एक कंडीशन और है कि कम से कम 60% होने चाहिए। समझ में आ गया? और इसके अलावा नेक्स्ट कंडीशन कि आपने अभी 2025-26 में प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया हो। ये चीज आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट एक और कंडीशन जो है अप्लाई होती है वो ये है कि आपके परिवार की वार्षिक आय 4.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप इनकम भर रहे हैं यानी ज्यादा इनकम है तो आप नहीं ले सकते। ये सभी वर्ग के लिए स्कॉलरशिप है, लेकिन ये इकोनॉमी आर्थिक रूप में, ऊपर क्या लिखा हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए ये एलआईसी है। जिसका मतलब 4.5 लाख से इनकम ऊपर आ रही है, आयकर बढ़ा दिया उसमें मेंशन है, तो आपको नहीं मिलेगी। ध्यान रखना। पहली कंडीशन क्या थी कि 1 साल का गैप है तो चलेगा, 12वीं पास होना चाहिए। दूसरा 60% कम से कम होनी चाहिए। तीसरा 4.5 लाख प्रति वर्ष इनकम, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चौथा अभी रेगुलर पढ़ रहा हो 25-26 के सेक्शन के अंतर्गत। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है कि अभ्यर्थी जो है ना, अब ये भी है कि कॉलेज वालों के लिए, 12वीं वालों के लिए भी है, यानी जिन्होंने 23-24, 24-25 या इसके अंतर्गत 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो 60% के साथ, और शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उसने 12th में एडमिशन लिया हो, इनकम 40 मतलब 4,50,000 से कम होनी चाहिए। अब वापिस 20 छात्रवृत्ति है वो स्पेशल गर्ल्स के लिए। स्पेशल गर्ल्स के लिए जो सिंपल एजुकेशन है, 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो और वो 12th में हो, लेकिन 10 उसके लिए वो 60% होना जरूरी है, या 2 वर्षीय 10+2 पैटर्न में उच्च स्तर शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हो, मतलब 10वीं पास है और 12th में है तो उसके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए क्या कहा गया है कि छात्रवृत्तियां किस प्रकार से होगी, यानी किसको कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी। सवाल तो यही होता है ना बड़ा। तो देखिए, जो एमबीबीएस, एबीएस, बीएसएमएस या बीडीएस कोई कोर्स कर रहा है तो उसको प्रति वर्ष 40,000 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी और 2 किस्तों में मिलेगी। ठीक है। दूसरा, अगर कोई बीई, बीटेक या बी आर्ट्स कर रहा है तो उसे 30,000 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी ईयरली। अगर कोई छात्र नियमित डिग्री पाठ्यक्रम जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी कर रहा है नियमित रेगुलर, तो उसे 20,000 रुपए मिलेगी। अगर अजीज प्रेम जी का 30 और ये 20 तो 50,000 रुपए ऐसे आ जाता है आपका। नेक्स्ट, अगर आप 2 वर्षीय यानी 12वीं में हो, अगर आप 12वीं कर रहे हो, कितनी कर रहे हो, 12th कर रहे हो, तो आपको 15,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेगी। क्लियर, समझ में आ गया? अब देखो ध्यान रखना, कब से ये आवेदन कर सकते हैं। 1 नवंबर यानी 1 सितंबर से शुरू हो चुका था, लेकिन अभी भी आपके पास वक्त है। आप 22 सितंबर तक ये फॉर्म भर सकते हैं। ये 22 तारीख जो आ रही है ना, तब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट कौन सी है? LICindia.in होम पेज पे जाना है, गोल्डन जुबली फाउंडेशन लिंक दिया होगा, वहां जाके आपको फॉर्म भरना है। और शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को लाइनअप में दी गई जानकारी के सत्यापन के लिए मंडल के द्वारा सूचित किया जाएगा और आपको इन्फॉर्म भी किया जाएगा कि आपका नंबर आ गया है। आपको खुद कॉल करेंगे आगे से,
तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, बस फॉर्म भर लीजिएगा और ये जानकारी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा आपको कोई और डाउट विचार है तो कमेंट कर लीजिएगा, लेकिन दोस्तों को शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये यूजफुल जानकारी मेरी ओर से अगर आपको दी है तो आप भी आगे जरूर दें। टेक केयर, शेयर दिस वीडियो, लव दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।